हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़ लाया हूँ। हर एक सेक्टर में ये वीक, लास्ट वीक में, ये वीक में क्या हुआ है वो स्टडी करके लाया हूँ। जिसमें आरबीआई पॉलिसी भी आई थी ये वीक में, उस पर क्या न्यूज़ है। बजाज ऑटो पे एक न्यूज़ आ रही है, वो क्या है। बर्जर बर्जर पेंट्स की फैक्ट्री में कुछ फायर की न्यूज़ आई है, वो इंसिडेंट क्या है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ आपके लिए। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ये मेरा चैनल है स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जिसमें लेटेस्ट अपलोड्स हैं मेरे गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिगनर्स। जो स्टॉक करेक्ट हुए हैं मोर देन 33%, आप देख कर सकते हैं कौन सी कंपनी है। बहुत कुछ सीखने मिलेगा और एजुकेशन मिलेगा। उसके पहले है 2 स्टॉक्स टू बाय, विल मेक यू करोड़पति, करेक्टेड, वो भी 35% से ज़्यादा गिर चुके हैं। सो दिस इज़ अ टाइम टू एक्यूमुलेट गुड कंपनीज एंड बी इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। डाउनफॉल, क्राइसिस, इन्फ्लेशन प्रेशर, सब कुछ चलते रहेगा और एक टाइम आएगा सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो दैट विल बी टाइम टू गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट्स। लास्ट फ्राइडे का, कल का देखें क्लोजिंग, सेंसेक्स कुछ 54,303 पे बंद हुआ है, कुछ 1016 पॉइंट डाउन है। निफ्टी 50 देखें 16,201, 276 पॉइंट डाउन है। करीब दोनों करीब 0.25% आप बोल सकते हैं डाउन है। निफ्टी बैंक रेपो रेट के न्यूज़ के हिसाब से निफ्टी बैंक में भी सेलिंग प्रेशर आया 1.71%, 601 पॉइंट डाउन है और ये फॉलो किया सब ने। फिर आप सिंगापुर निफ्टी देखें, नस्दाक देखें, डैक्स देखें, वो सब भी भारी बिकवाली के साथ चालू हुआ है। लास्ट वीक में भी डाउन ही था। इसके बाद हम आते हैं सेंसेक्स पे, तो देख लिया, निफ्टी देख लिया। अभी सेकंड है आरबीआई पॉलिसी में रेपो रेट बढ़ाया है 50 बीपीएस से टू 4.9% टू फाइट इन्फ्लेशन प्रेशर ऑन 8 जून 2022। आरबीआई ने रेपो रेट 4.40 से 4.90 कर दिया है। 0.50 रेट बढ़ाया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने को 8 जून को। इसका मतलब क्या है, लोन्स जो होंगे, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ये सब महंगे हो जाएंगे और एफडी रेट्स थोड़े बढ़ जाएंगे ताकि बैंक को ज़्यादा पैसा मिले एफडीज़ में। इसलिए बैंक थोड़ा बढ़ा देगी रेट एफडीज़ का ताकि वो उनको लेंड कर सके लोन्स के। उसमें सीआरआर और रिवर्स रेपो रेट सब सेम है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। उसके बाद थर्ड है न्यूज़, चाइना में फिर से लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही है। शंघाई टू लॉकडाउन 2.7 मिलियन अ वीक आफ्टर ईजिंग कोविड रिस्ट्रिक्शंस। सो ऐसी न्यूज़ चाइना में आती है तो अपनी चाइना में बहुत सारे बिजनेसेस हैं अपने, जैसे टाटा का रेंज रोवर जो प्लांट है गाड़ियों का, तो वो वहीं पे है, तो उससे उनकी सेल्स में फ़र्क आएगा। तो इट्स बैड न्यूज़ राइट नाउ फॉर चाइना अगेन। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, बजाज ऑटो टू कंसिडर शेयर बायबैक ऑन जून 14। तो क्या प्राइस पे है, क्या टर्म्स में है, वो सब जून 14 को मालूम पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है बर्जर पेंट्स पे, जो फायर इन प्लांट हावड़ा कोलकाता में, जहाँ पे 21 एम्प्लॉयज़ एट पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन शालीमार हावड़ा 3 PM को लगी वेनसडे जून 22 को, जिसमें बोला जा रहा है 6 सीरियस हैं एंड 17 इंजर्ड हैं। और ये फैक्ट्री जो है बर्जर पेंट्स की है, जहाँ पे ये ओल्डेस्ट फैक्ट्री है यूनिट ऑफ बर्जर पेंट्स दैट विल टर्न 100 ईयर्स नेक्स्ट ईयर। मतलब अगले साल 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे बर्जर पेंट्स के ये प्लांट को। तो थोड़ा हल्का सा करेक्शन दिखा प्लांट में, स्टॉक के प्राइस में, सॉरी। तो ये बर्जर पेंट्स के फायर ब्रोकआउट की न्यूज़ है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल फोकस है जो इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें कॉमर्शियल व्हीकल में जैसे हम जानते हैं अशोक लेलैंड नंबर 1 पे है ईवी में। 4 व्हीलर्स में देखें तो टाटा मोटर्स है, 2 व्हीलर्स में देखें तो बजाज ऑटो बहुत एग्रेसिव है, पुणे में उन्होंने कुछ प्लांट भी चालू किया है अपना। फिर अभी न्यूज़ आ रही है टीवीएस मोटर का, टीवीएस का आई क्यूब करके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक निकाली है उन्होंने, तो वो फोकस है
इन डेवलपिंग न्यू ईवी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में पूरी बनेगी ये बाइक, या स्कूटी आप बोल सकते हैं, एक्टिवा जैसा होंडा की है। फिर कंपनी टू ऑल्सो लॉन्च 300 मिलियन से लेकर $300 से $350 मिलियन फंड रेज होगा प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म के लिए। तो 11 जून 2022 को मीटिंग में उन्होंने बताया है टीवीएस मोटर की मैनेजमेंट में। उसके बाद बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का टू मेक इन इंडिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेक्टर्स लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी जो बनाती है वो कंपनी के लिए बैन और रिस्ट्रिक्शंस कर रही है ऑन इम्पोर्ट। मतलब इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है जो हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट करते हैं उसमें बैन लगा देंगे। और रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या है, जो 50% इंपोर्ट होता है वो 5% कर देंगे, जो बैन मतलब जो बंदी कर देंगे वैसा। तो ये फैसले पे अभी मतलब उनकी डिस्कशन चल रही है, पैनल बिठाया है, वो सब बातें चल रही है। ये न्यूज़ एक्सपर्ट्स थ्रू आई है, तो कभी भी इसकी न्यूज़ आ सकती है। सो ये फॉर बूस्टिंग डोमेस्टिक प्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो डोमेस्टिक प्लेयर्स बनाते हैं, जैसे मैंने बताया रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसीज एक्सेट्रा। इट विल बेनिफिट कंपनीज लाइक वोल्टास, अंबर एंटरप्राइजेज जो एसी के पार्ट्स बनाता है इंडिया में, ब्लू स्टार, डिक्सन टेक्नोलॉजी जो बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में। सो कोई भी न्यूज़ अच्छी हो तो फ़ायदा भी कंपनीज को मिलेगा, बुरी होगी तो नुकसान भी कंपनियों को होगा। उसके बाद आ जाते हैं न्यूज़ LIC ऑफ इंडिया के न्यूज़ हैं। लास्ट डे LIC ऑफ इंडिया बहुत न्यूज़ में था कि एंकर इन्वेस्टर लॉकिंग पीरियड जो होता है ऑफ 30 डेज़ का, वो कुछ 12 जून को कंप्लीट हो रहा है। सो 13 जून को एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं जिसने उसमें 4,000 करोड़ टू 5,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं LIC के शेयर में। तो अगर 13 जून को जब LIC खुलता है तो देखना है कि ये एंकर इन्वेस्टर्स रिमेन्स इन्वेस्टेड इन LIC और उसमें भारी सेल ऑफ आता है कि, तो ये मार्केट में अपने को ट्रैक करना है 13 जून को, मंडे को। सो LIC ऑफ इंडिया इज़ ए गुड कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा पैसा बना के देगी, पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा मार्केट ख़राब है। वर्ल्ड इकोनॉमी ख़राब है, इंडिया नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी ख़राब है। यूरोप बोलो, चाइना बोलो, US बोलो, UK बोलो, हर जगह इन्फ्लेशन की मार चल रही है, महंगाई की मार चल रही है। सो एट दिस टाइम ऑफ जंक्शन कुछ नवा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली अपनी SIPs कंटिन्यू रखें और अपना जितना हो सके बाइंग कंटिन्यू रखें फॉर लॉन्ग टर्म, यहाँ से 3 to 5 years का हॉरिजन रखें। फिर FIs और DIs का डेटा फॉर अ वीकेंड आपको दिखाऊं। मंथली टिल डेट 45,519 करोड़ का FIs ने ग्रॉस परचेज किया है और वहीं पे ग्रॉस सेल किया है 64,334 का। मतलब FIs अगेन नेट सेलर रहे हैं 18,814 करोड़ के। वहीं हम DIs देखें, मार्केट संभाल रहे हैं, 44,591 करोड़ का बाय किया है, ग्रॉस परचेज किया है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, और 31,505 का ग्रॉस सेल किया है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। तो इसमें नेट परचेजर रहे हैं DIs जिसमें 13,086 करोड़ का उनका ग्रॉस परचेज रहा है। सो FIs बेच रहे हैं, DIs मार्केट को अगेन संभाल रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months। सो इट्स ए गुड न्यूज़। ये DIs क्या है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स का पैसा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा है, ऐसा, तो इट्स गुड। फिर आते हैं आखिरी न्यूज़ पे, ब्रेंट क्रूड प्राइस भी बहुत बढ़ रहा है, करीब $119.7 पर बैरल हो चुका है। सो ये भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसका रीज़न है कि तेल के क्रूड के प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया है। सो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इट कैन ऑल्सो गो टू 125 to 126 लेवल इन शॉर्ट टर्म। सो ये सब न्यूज़ है जो आपके लिए स्टडी करके लाया हूँ। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।